अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर से। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे आके कहते हैं कि सर लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आई कहाँ से हैं। ठीक है, वो कहाँ से आई। अ, अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में खुद लेके आते हैं। ठीक है, अपने अंदर ये चीज़ें हम खुद पैदा कर रहे हैं। कैसे पैदा कर रहे हैं? ये इस तरह से पैदा हो रही हैं कि हम लोग अपना ज़्यादातर जो वक्त है वो हम यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम उस पे यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, जब हम यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या होता है? इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये होगा कि जब आप लोग यूट्यूब को यूज़ करते हैं तो यूट्यूब आपको एक चीज़ के बदले में बहुत सारी चीज़ें, 10 चीज़ें और आपको देखने के लिए सजेस्ट करता है। ठीक है, कि ये वीडियो भी देखें, ये वीडियो भी देखें, ये वीडियो भी देखें। तो उससे जो हमारा दिल और हमारा जो दिमाग है वो बहुत मुतासिर होता है। ठीक है, हमारे सारा दिन हमारे ज़हन में वही ख़्यालात, वही सब कुछ चलता रहता है। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो हम अपने आप को किसी दूसरे शख्स से कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, कि मेरे पास ये चीज़ है, फ़लाँ के पास मुझसे बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो मैंने उसको, उसकी चीज़ को अपनी चीज़ से कंपीट करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस पैदा होती हैं। ठीक है, हम लोग ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से कैसे बचना है? इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो हमें सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप के अंदर वो सारी चीज़ें लेके आएँ जो आपको एक परफेक्ट इंसान बना सकती हैं। ठीक है, हर शख्स परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन हम परफेक्ट होने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए हमें। ठीक है, हमें दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने अंदर जो कुछ भी है, ठीक है, उसको लोगों के सामने लेके आए। आप लोग बहुत 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 ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, उन लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए थोड़ा-सा आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये चीज़ें खुद ब खुद जो है वो टैकल होना शुरू हो जाएँगी। ठीक है, तो सबसे जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि आज 9th क्लास में पहुँचने के बाद हमारी बेस जो है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमने 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में, 4 क्लास में स्टेप बाय स्टेप हम 9th क्लास में तो पहुंच गए, लेकिन 9th क्लास में आके हमें पता चला कि ये काम तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि हम अपना बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो अपने आप को सोशल मीडिया में इन्वॉल्व करके, अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके हमने अपने आप को जो है वो बहुत सारा हमारा वक्त जो है वो वेस्ट हो चुका है, ज़ाया हो चुका है। ठीक है, अब वक्त ये है कि हमें उस लॉस को पूरा करना है। ठीक है, उस कमी जो हमारे अंदर रह गई है उस कमी को हमने पूरा करना है। अब इस कमी को कैसे पूरा करना है? इस कमी को पूरा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। इससे पहले अगर हमारी बेस स्ट्रॉन्ग होती तो हमें कम मेहनत करना पड़नी थी। लेकिन अब चूँकि हमारी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हमें डबल, ट्रिपल मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, तो इससे पहले जो आज मैं लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ, इस लेक्चर को समझने के लिए या इस लेक्चर से पहले हमारे जो टॉपिक्स हैं, आपको चाहिए कि आप पहले वो वीडियोस देखें। ठीक है, और उसके बाद फिर अपनी ये जो 4th वीडियो हमारी चल रही है, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर से ये एक नया टॉपिक है। ठीक है,
पिछले वाले जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके साथ इनका कोई कनेक्ट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको एक बात ये कह दूं कि आज का जो लेक्चर है वो आप एक नए सिरे से पुरअज़म होके इसको स्टार्ट करें, ठीक है। और ये चीज़ें आपके आगे बहुत काम आने वाली हैं, जहाँ तक आप इसको लेके चलेंगे, ठीक है, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर का, ठीक है। उम्मीद है मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, अपने आप को जो है वो लोगों के सामने अपना आप दिखाएं कि हम जो है वो कुछ ना कुछ करने के काबिल हैं, ठीक है, और बहुत कुछ करने के काबिल हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के हवाले से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, देखिए रियल नंबर के बारे में मैंने पहले आप लोगों से ये बात की थी कि जो रियल नंबर है, हर वो नंबर जिसको आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, चाहे वो जिस किस्म का मर्जी है, वो रियल नंबर है, ठीक है। सिर्फ एक शर्त है, वो ये कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आता है तो वो हमारा नंबर रियल नंबर नहीं रहता, वो नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रियल नंबर के हवाले से, ठीक है। तो इसकी रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है वो प्रॉपर्टी है एडिशन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है वो है जी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मैं ज़रा आपको आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो प्यारे बच्चों, क्लोजर का मतलब है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी वो है जी एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, सॉरी, क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर वन पे क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारे पास। अच्छा, ये जो वर्ड क्लोजर है इसका मतलब है क्लोज होना, बंद होना, ठीक है। तो क्लोजर का मतलब क्या है? क्लोजर का मतलब है क्लोज होना, मतलब बंद होना, ठीक है। तो फर्ज करें हमारे पास एक नंबर ए है, ठीक है, और वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है। एंड सेकंड नंबर बी है, वो भी किससे बिलोंग कर रहा है? वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है। तो ए और बी दोनों नंबर जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम इनको ऐड करें, ए को और बी को अगर हम ऐड करें, तो ऐड करने के बाद ये जो ए और बी है इनका सम जो आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? वो भी बिलोंग करेगा कि रियल नंबर से, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एक हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर का सेट। कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है। और नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे पास कौन से सेट हो जाएंगे? नेचुरल नंबर के सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं यहां से दो एलिमेंट्स ले लेता हूं। पहला एलिमेंट है मेरे पास 2, और अगर मैं यहां पे देखूं तो 2 किसको बिलोंग कर रहा है? 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ये देखें, 2 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यस, 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब अगर 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हम इसी सेट में से एक और एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, एक और एलिमेंट लेते हैं, वो नंबर ले लेते हैं हम 3। तो 3 जो है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है? वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया, 2 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 3 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर ये दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर इनका जो सम होगा 2 प्लस 3 लेंगे, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? 5। ठीक है, तो ये जो 5 नंबर आया है हमारे पास, वो 5 भी किससे बिलोंग कर रहा है? वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये भी किससे बिलोंग करेगा? ये भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो देखिए हमने नेचुरल नंबर के अंदर से दो एलिमेंट्स लिए। पहला एलिमेंट हमने कौन सा लिया? 2 लिया। फिर हमने कौन सा लिया? 3 लिया। फिर दोनों नंबर को हमने ऐड किया, तो जो आंसर आएगा वो आंसर भी इसी सेट के अंदर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे शो करवाया है कि ए बिलोंग टू रियल नंबर, एक ए नंबर होगा। जिस तरह हमने 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से करवाया था, वैसे यहाँ पे ए बिलोंग किससे करेगा? रियल नंबर से। सेम हमने 3 को बिलोंग करवाया था नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पे बी भी बिलोंग करेगा किससे? रियल नंबर से। फिर हमने 2 और 3 का सम लिया, और सम भी जो है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो सेम यहाँ से जब हम ए और बी को ऐड करवाएंगे तो वो भी किससे बिलोंग करेगा? वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी मुझसे आप पूछ सकते हैं। एनीवन, क्लियर है? ओके, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 पे क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब यहाँ पे क्यूमिटेटिव का मतलब क्या होता है? आपकी आसानी के लिए मैं आपको समझा दूं कि क्यूमिटेटिव का मतलब क्या होता है उर्दू में। क्यूमिटेट करना मतलब जगह को तब्दील करना। ठीक है, जगह को तब्दील करना। अब क्या मतलब है इस बात का? देखिए, अगर हमारे पास ए जो है वो बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर से, ठीक है, और बी भी किससे बिलोंग कर रहा होगा? वो भी बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर से। तो अगर हम ए को और बी को ऐड करवाएंगे तो उसका आंसर, और बी को और ए को ऐड करवाएंगे तो उसका आंसर, दोनों आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यूं लिख लेते हैं कि हमारे पास अगर 2
और 3 दो नंबर हों और फिर मैं इनकी जगह को चेंज कर दूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 और +2 लिख दूँ, तो यहाँ पे 5 बनेगा और ये भी आंसर क्या आएगा, ये भी 5 आएगा। ठीक है, तो देखें जगह को चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन में होल्ड करती है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर हम सब्ट्रैक्शन में देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5 + 3, ठीक है, वो कभी भी -3 + 5 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि -5 + 3 का जो आंसर आएगा हमारे पास वो -2 आएगा, और -2 जो है वो कभी भी 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। -2 कभी भी +2 के बराबर नहीं होता। ठीक है, इसलिए सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती, अलबत्ता किस पे करती हैं, एडिशन पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी और क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स होंगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर थे। ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स होंगे। ठीक है, और हमने इनका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर मतलब हमने ब्रैकेट्स चेंज करनी है। तो यहाँ पे आपने याद कैसे रखना है, चेंज ऑर्डर। ठीक है, चेंज ऑर्डर, ऑर्डर को हमने चेंज करना है। अब ऑर्डर को चेंज करने का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास अगर 3 नंबर होंगे ए, बी और सी, और तीनों बिलोंग किससे करते होंगे, ये तीनों के तीनों नंबर बिलोंग करते होंगे रियल नंबर से। ठीक है, ए भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, बी भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और सी भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो फिर क्या होगा, अगर हम इन तीनों को ऐड करवाएं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्डर चेंज किया। देखिए यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं वो मैंने बी और सी के गिर्द लगाई हैं, और यहाँ पे जो ब्रैकेट्स लगाई हैं वो मैंने ए और बी के गिर्द लगाई हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देखें कि हमारे पास 3 नंबर हैं, 2 + 3 + 4 इक्वल किसके होगा, 2 + 3 और +4 के। ठीक है, तो हम आंसर इसका कैसे लिखेंगे, देखें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 3 + 4 का आंसर कितना होगा, 7। ठीक है, इक्वल टू 2 + 3 का आंसर कितना होगा, 5, प्लस में 4 आएगा। तो यहां पे देखें 2 में जब 7 को ऐड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 9, इक्वल टू जब हम 5 में 4 को ऐड करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 9। तो देखें दोनों तरफ आपके पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आ सकता है, वो या तो आपको इस तरह के क्वेश्चन दे देगा, ये जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिए मैंने क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो प्रॉपर्टी लग रही है इस पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपसे प्रॉपर्टी का नाम पूछेगा कि इस पे जो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये चीज़ आपके पास गिवन होगी। और इस तरह के क्वेश्चन भी हैं आपके एक्सरसाइज में, तो ये चीज़ आपके पास गिवन होगी और वो आपसे पूछेगा कि
इस वैल्यू पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा जिसमें ऑर्डर चेंज किया होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और साथ में आपने मेंशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू। देखिए दो तरह से हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ेंगे, एक एडिशन के लिहाज से और एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। यहाँ पे जो हम साइन यूज कर रहे हैं वो है एडिशन का साइन, और एडिशन का साइन होने की वजह से ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए यहाँ पे मैंने कौन सा साइन यूज किया, एडिशन का साइन यूज किया हुआ है, इसीलिए आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह से आएगा कि स्टेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या फिर स्टेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली आपके पास दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नंबर वन पे कि वो आपको एक वैल्यू दे देगा और वो आपसे पूछ लेगा कि इस पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो आपको उस प्रॉपर्टी का नाम मेंशन करना होगा, या फिर वो आपको नेम दे देगा कि इसको आप स्टेट करें। ठीक है, अगर वो आपसे स्टेटमेंट पूछता है तो फिर हमें ये चीज़ जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी। ये चीज़ हमें पेपर के अंदर लिखनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। क्लियर होगी बात? ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आप लोग, एनीवन? ओके, अब हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, ओके। एडिटिव आइडेंटिटी असल में वो नंबर होता है जिसको अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसके आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें और उस आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा नंबर होता है जीरो। देखिए अगर हम यहाँ पे एक नंबर ले लें टू, ठीक है, और टू में अगर हम ऐड करवा दें जीरो को तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा टू। देखिए इस टू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह अगर हम -3 प्लस ज़ीरो कर लें तो इसके आंसर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 ही रहेगा। सेम अगर हम 4 प्लस ज़ीरो कर लें तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन जनरल हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। लेट करें कि ए हमारे पास एक नंबर है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हम इसमें अगर एक नंबर जीरो को ऐड कर दें, ए प्लस जीरो करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए आएगा। या फिर जीरो प्लस ए कर दें तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ऐसा एलिमेंट जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें और उस आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। और वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर होगा हमारे पास जीरो। ठीक है, तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो उस आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। तो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमें एडिटिव आइडेंटिटी देता है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी देता है। तो लास्ट हमारे पास है
एडिटिव इनवर्स। ओके, तो एडिटिव इनवर्स में देखिए नंबर सेम रहता है लेकिन उनके साइन ऑपोजिट होते हैं। जैसे फर्ज करें आपके पास एक नंबर 2 है, तो 2 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो देखिए अगर मैं इसमें ऐड करवाऊंगा -2 को, तो देखिए ये वाला 2 जो है वो प्लस में है, ये 2 माइनस में है, नंबर दोनों सेम है लेकिन दोनों के साइन ऑपोजिट है। इसी तरह 2 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो कौन सा नंबर होगा, -2। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं -2 का एडिटिव इनवर्स पूछ लूं तो मेरे पास कौन सा नंबर होगा, वो होगा +2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो ऐसा नंबर जो हमें बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी देता है, ठीक है, वो कैसा नंबर देगा हमें कि हर नंबर का ऑपोजिट होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर +2 में है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -2 होगा, और अगर कोई नंबर माइनस में है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, तो इन जनरल हमारे पास वो क्या बनेगा कि अगर हमारे पास एक नंबर ए है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो कौन सा नंबर होगा, वो -a होगा। ठीक है, और आंसर आपके पास कितना आएगा, 0। इसी तरह अगर कोई नंबर -a है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो कौन सा नंबर होगा, +a होगा। तो दोनों सूरतों में आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। पेपर में दो तरह से क्वेश्चन आएगा, या तो वो आपको प्रॉपर्टी का नेम देगा और आपसे बोलेगा कि आप इसको स्टेट करें, और स्टेट आपने जनरल फॉर्म में करना होगा, ABC की फॉर्म में, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, फिर इस तरह करके आपने इसको शो करना है। और अगर वो आपको इस तरह की वैल्यू दे देता है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है 2 + 0, ठीक है, ये वैल्यू लिखी हुई है 2 + 0, अगर वो इस तरह की वैल्यू देता है आपसे, तो वो आपसे पूछेगा कि इस पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, उस प्रॉपर्टी का नाम लिखें। तो दो तरह से बेसिकली आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो आपने अच्छे तरीके से समझ के इसको पेपर में सॉल्व करना है, या MCQs के तौर पे अगर आता है फिर भी आपने इसको समझ के सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेटा मेहनत को अपना शार बनाएं, मेहनत करें, और मेहनत के आगे हर चीज़ जो है वो आपको मेहनत से मिल सकती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत भी ज़ाया नहीं जाने देता। मेहनत करें और अपनी जो है वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।